अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश में बिजली को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी चल रही है और इसकी शुरुआत पूर्वांचल डिस्कॉम से करने की तैयारी है और सरकार ने इसके लिए प्रॉपर कंसल्टेंट भी नियुक्त किए हैं। पूर्वांचल और दक्षिणांचल बिजली निगम को निजी हाथों में सौंपने की तैयारी है। सरकार की तरफ से संकेत भी साफ है और इरादा भी साफ है। निजीकरण की प्रक्रिया नहीं रुकेगी, सरकार का यह भी संकल्प है। इसके बीच कल देश भर के 27 लाख से ज्यादा बिजली कर्मचारी और इंजीनियर और उत्तर प्रदेश में सभी कर्मचारी और इंजीनियर कल देशव्यापी प्रदर्शन करने जा रहे हैं और इसके बाद ये असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। आज चर्चा इसी विषय की। बहनों भाइयों, पिछले कुछ महीने से उत्तर प्रदेश में एक मुद्दा है जो बेहद गर्म हो रहा है। भले ही राजनीतिक दलों ने उस मुद्दे पर अनभिज्ञता जताई हो, उस मुद्दे पर ध्यान न दिया हो, लेकिन यह मुद्दा बड़ा व्यापक हो गया और बड़ा भीषण हो गया है। मुद्दा यह है कि उत्तर प्रदेश में बिजली का निजीकरण हो रहा है। सरकार कहती है कि अब हम घाटा झेल नहीं पाएंगे। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन और इसके अनुषंगिक कंपनियां लगभग बैंकरप्ट की स्थिति में हैं। कुछ तो घोटालों से, कुछ बदनामी से, कुछ गड़बड़ियों से, कुछ कुप्रबंधन से इन कंपनियों की हालत बेहद खराब है। 1-1 लाख करोड़ रुपए के इनके ऊपर घाटा चढ़ा हुआ है। तो सरकार की योजना है कि कम से कम हम 2 डिस्कॉम, स्पेशली पूर्वांचल और दक्षिणांचल, इन दोनों को हम निजी हाथों को सौंप दें। सरकार की तैयारी की प्रक्रिया शुरू हुई और पिछले 2 सालों से ये सरकार की तैयारी है कि कम से कम इन 2 डिस्कॉम को हम निजी हाथों में सौंप दें। मध्यांचल और पश्चिमांचल को फिलहाल टच नहीं किया जा रहा, लेकिन पूर्वांचल और दक्षिणांचल के लिए सरकार की योजना है और अमेरिकन कंसल्टेंट इसके लिए हायर किए गए कि इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जाए। सरकार क्यों बेचना चाहती है इन्हें या निजी हाथों में क्यों देना चाहती है? इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेशन बोर्ड पहले हुआ करता था, उसके बाद जब इनकी हालत खराब हुई तब विदेशों से कर्जा, विश्व बैंक के कर्जे के वजह से उसकी जो शर्तें थी हमें यूपीपीसीएल और डिस्कॉम बनाने पड़े। तो बहनों भाइयों, अब ये भी टूट रहे हैं। पहले बोर्ड टूटा, यूपीपीसीएल बना, डिस्कॉम बने, अब ये भी खत्म हो रहा है, ये निजी हाथ में जाएगा। उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन पिछले कई दशक से कुप्रबंधन का की एक जीवंत मिसाल है, एक केस स्टडी है कुप्रबंधन का, और अभी से नहीं है, पिछले 31 सालों से यह कुप्रबंधन की चपेट में। उत्तर प्रदेश देश में सर्वाधिक बिजली खपत वाला देश है। 30,000 मेगावाट मिनिमम डिमांड होती है पीक आवर में, कभी कभी तो 32,000 मेगावाट। बहन भाइयों, इतनी क्षमता की बिजली देने की क्षमता किसी भी राज्य की सरकार में नहीं है जितना हमारे उत्तर प्रदेश में। यह क्षमता भी उत्तर प्रदेश के बिजली कर्मचारी और इंजीनियरों के और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के दम पे है, जो सरकारों ने निरंतर उस पर काम किया। लेकिन बहनों भाइयों, यह पर्याप्त नहीं है। उत्तर प्रदेश में आज भी पावर कट लगते हैं। गांव गिराओं से लेकर बड़े शहरों तक हमें पावर कट का सामना भी करना पड़ता है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बेहतर होना चाहिए, हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई और अनइंटरप्टेड होनी चाहिए, लेकिन उसके विपरीत अब कर्मचारी, इंजीनियर और सरकार आमने सामने है। सरकार का साफ संकल्प है निजीकरण होकर रहेगा। बार बार ये बात दोहराई जा चुकी है, बताई भी जा चुकी है, लेकिन बिजली कर्मचारी 2023 से, मुझे याद है कि बड़ा भीषण आंदोलन हुआ था। सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस प्रक्रिया को वापस लेने की या रोकने की बात कही थी, लेकिन वो प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई है। कर्मचारी, इंजीनियर और सरकार फिर से आमने सामने। और कल यानी 29 तारीख से देशव्यापी प्रदर्शन और खास तौर पर उत्तर प्रदेश में फुल डे प्रदर्शन की योजना है, जहां वो काम भी नहीं करेंगे। जब प्रदर्शन करेंगे तो जाहिर सी बात है कार्य बहिष्कार होगा। तो कल बिजली को लेकर सरकार के पास अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हुई तो कल मैसिव आउटरेज इलेक्ट्रिसिटी को लेकर उत्तर प्रदेश में हो सकता है, संभावित है। अगर कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है तो सरकार इससे निपटने के लिए क्या कर रही? क्या बिजली कर्मचारी और आंदोलनरत इंजीनियरों से बात की गई? निजीकरण क्यों जरूरी है, उनको कन्विंस किया जाना चाहिए। आम जनता को भी कन्विंस किया जाना चाहिए। सरकार को जनता के बीच जाना चाहिए। लुका छिपी का वक्त नहीं है। सरकार को चाहिए एक प्रॉपर पब्लिक कंसल्टेंसी करे, जनता को बताए कि देखो ये हालात हैं, ये घाटे हैं, ये परेशानियां हैं, हमें यह कदम उठाना पड़ेगा। एंड ऑफ द डे यूजर कौन है बिजली का? आम आदमी है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं,
कॉरपोरेशंस हैं, कमर्शियल इंस्टीट्यूशंस हैं जहां हम इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो हमें सबके साथ मिलकर इस पर समग्रता से एक बात करके समाधान तलाशने की जरूरत है। अगर सरकार ये सोचती रहे हम हड़ताली कर्मचारी इंजीनियरों से बात नहीं करेंगे, या वो कर्मचारी और इंजीनियर कहें सरकार ये गलत ही कर रही है, हम इनसे बात नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे। बहनों भाइयों, एक टेबल पर आने की जरूरत है दोनों को। जब तक गोलमेज सम्मेलन नहीं होगा इनका, तब तक इस समस्या का ना तो समाधान होगा, न सरकार निजीकरण की प्रक्रिया को आगे स्मूथली बढ़ा पाएगी, और न ये बिजली कर्मचारी और इंजीनियर इस प्रक्रिया में अपना कोई योगदान दे पाएंगे। बहनों भाइयों, इतने लंबे समय से यह आंदोलन चल रहा है, ये चिंता का विषय है, और मैं तो कहता हूं इसका समाधान निकलना चाहिए। इस पर राजनीति की आवश्यकता नहीं है, और दोनों पक्षों को हठधर्मिता नहीं करनी चाहिए। दोनों को अपने अपने पेपर सार्वजनिक कर देनी चाहिए। सरकार बताए कि निजीकरण क्यों जरूरी है, रीजन क्या है, निजीकरण करने के फायदे क्या होंगे, पीछे की केस स्टडी कहाँ है जहां आपने टोरेंट को और नोएडा, ग्रेटर नोएडा में दिया, उससे मिला क्या, हासिल क्या हुआ। और बिजली कर्मचारी और इंजीनियर और उनकी यूनियन बताए कि सरकारीकरण रहने से ये क्या बेटरमेंट किया, इन्होंने क्या हाल कर रखी है बिजली विभाग के लोगों ने। जरा किसी आम आदमी से उसकी तकलीफ पूछिए, पता चलेगा कि उसके साथ बिजली विभाग किस तरह का व्यवहार करता है। आम आदमी के लिए कनेक्शन लेना, खास आदमी के लिए भी कनेक्शन लेना, लोड बढ़वाना, किसी परेशानी के फंसने पे समाधान तलाशना, बहनों भाइयों ध्यान नहीं दिया जाता। इसलिए जनता में इनके प्रति सिंपैथी भी कम है। अगर सबका आचरण सही होता तो ये हालात ऐसे नहीं होते। तो कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, और मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि इसका समाधान निकालने के लिए सरकार को खुद पहल करना चाहिए। सरकार एक गार्जियन है, कस्टोडियन है, उसे आगे आकर इस पक्ष के साथ बात करना चाहिए। बात ना बने, पब्लिक के बीच सारे डॉक्यूमेंट रख दिए जाने चाहिए कि निजीकरण जरूरी क्यों है। कुछ बयान। हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि बिजली जैसी आवश्यक सेवा में विक्षेप न पड़े, और अगर कोई व्यक्ति सब कुछ कहने के बाद, सब कुछ समझाने के बाद भी अगर कोई विक्षेप करने की कोशिश करता है, तो उसके साथ देश के कानून के साथ के मुताबिक और हमारी व्यवस्थाओं के मुताबिक हम उसके साथ सख्ती से निपटेंगे। सारी व्यवस्थाएं, हमने अल्टरनेटिव व्यवस्थाएं भी करने का हमने पूरा इंतजाम किया है। मैं आशा रखता हूं कि नागरिकों को कोई तकलीफ नहीं पड़ेगी। पूरी तरीके से लूट मची है इस सरकार में, और लूटा जा रहा है। आम आदमी परेशान है, आम असुविधाएं नहीं है। लखनऊ जैसे राजधानी महानगर में बिजली कटौती हो रही है, कितने गुने बढ़ गए, उसके बाद फिर बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर से कांग्रेस सड़क पर उतरेगी, और निश्चित तौर से उतरकर इसका हम विरोध करेंगे। बिजली भी देने जा रहे हैं, जो इतनी महत्वपूर्ण बिजली सेक्टर है, जिससे गांव, गरीब, किसान, मजदूर सब जुड़े हुए हैं। और जब प्राइवेट सेक्टर में बिजली चली जाएगी, महंगी हो जाएगी, और इतनी महंगी हो जाएगी कि आम आदमी की जेब पे डकैती पड़ेगी। बहनों भाइयों, आज की इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। मेरे साथ संजय सिंह मौजूद हैं, बीजेपी के लीडर हैं, अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और बिजली विभाग के कर्मचारी यूनियन के संयोजक शैलेंद्र दुबे जी मुझे इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। अवधेश वर्मा मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद हैं, उपभोक्ता संघ के परिषद के कोऑर्डिनेटर हैं, अध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद हैं, और डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, और अरुण राजभर एसबीएसपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड, बहुत स्वागत और धन्यवाद आप सभी का। अवधेश वर्मा जी विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष, इसमें नियामक आयोग लगा, इसको ठीक कर लिया जाए। बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शैलेंद्र दुबे जी, शैलेंद्र दुबे, एक्चुअली मैं जनता को ये बताना चाहता हूँ कि ये एक कर्मचारी नेता है, और पिछले बिजली विभाग में पिछले 40 सालों से ये कार्यरत भी रहे, चीफ इंजीनियर के पद पर तक भी पहुंचे, और उसके बाद ये यूनियन चलाते हैं, और यही है जो पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। आप मुझे दुबे जी बताइए, और पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों को जवाब दीजिए, ये आप क्या कर रहे हैं, देखिए क्यों कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो ब्रजेश जी मैं यह कहना चाहता हूं कि बिजली के निजीकरण की आवश्यकता क्या है। जो आंकड़े दिए जा रहे हैं, जो तर्क दिए जा रहे हैं, चाहे पावर कॉर्पोरेशन की ओर से, चाहे ऊर्जा मंत्री की ओर से, मैं उन आंकड़ों को, उन तर्कों को चैलेंज करता हूं। वो सही नहीं है, भ्रामक है। और दूसरी बात यह है कि बिजली का अगर निजीकरण होता है तो बिजली का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है?
बिजली का कंज्यूमर है। बिजली का दूसरे नंबर पर सबसे बड़ा स्टेक होल्डर कौन है? बिजली का कर्मचारी है। दोनों प्रभावित हो रहे हैं, बहुत बुरी तरह से प्रभावित हो रहे हैं। इसलिए हम आंदोलन चला रहे हैं। यह घाटे की बात कर रहे हैं, उस पर मैं कहना चाहता हूं 22,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी है और वह कहते हैं कि सरकार यह सब्सिडी दे रही है, आगे सरकार इस बोझ को नहीं उठा पाएगी। सरकार को यह बताना चाहिए निजीकरण के पहले कि क्या निजीकरण होने के बाद सब्सिडी का अमाउंट नहीं दिया जाएगा। जी। अगर नहीं दिया जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा है कि किसानों को मुफ्त बिजली मिलेगी, उसका क्या होगा? भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में 2017 में लिखा था कि बिलो पॉवर्टी लाइन को 3 रुपए में बिजली मिलेगी। बिजली की लागत है 7 रुपए 85 पैसे और 3 रुपए की लागत है बिजली की लागत अभी उपभोक्ता के दरवाजे तक पहुंचाने में। तो अगर वह बिजली 3 रुपए में दी जाएगी बीपीएल कंज्यूमर को, जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र है, तो उस घाटे की जिम्मेदारी बिजली कर्मचारियों की कैसे है? जो पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, इतने गलत पावर परचेज एग्रीमेंट किए गए हैं, बिजली खरीद के करार। क्योंकि मैं आपको यह बता दूं, बिजली की जो लागत है उसका 85% मूल्य बिजली खरीद के करार का होता है, जिसे बदला नहीं जा सकता। तो बिजली खरीद के इतने गलत एग्रीमेंट किए गए हैं कि 6,761 करोड़ रुपए प्रति वर्ष हम ऐसी बिजली कंपनियों को भुगतान कर रहे हैं, निजी घरानों को, जिनसे हम 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदते। क्या 1 यूनिट भी बिजली नहीं खरीदते? हमारे पास ये आंकड़े 6,761 करोड़ रुपए यह पिछले साल भुगतान किया। ये पावर परचेज एग्रीमेंट की वजह से? यस, गलत पावर परचेज एग्रीमेंट की वजह से 1 यूनिट बिजली भी नहीं खरीदा और 6,761 करोड़ रुपए का भुगतान दे रहे हैं। जी हाँ। यह क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में करीब 80-85 हजार करोड़ रुपए की बिजली खरीदी जाती है और उत्तर प्रदेश भारत का अकेला प्रांत है जहां 50% से ज्यादा जो बिजली खरीद के 2 एलिमेंट होते हैं, फिक्स कास्ट और वेरिएबल कास्ट। तो 50% से ज्यादा बिजली खरीद का फिक्स कास्ट है यहाँ पर। यह देश भर में कहीं पर भी नहीं है। अभी रिसेंटली अदानी पावर के साथ एक समझौता किया गया, उसमें फिक्स कास्ट सबसे महंगी है। तो इन सब चीजों की जिम्मेदारी आम कर्मचारी की कहां से है? मैं विनम्रता पूर्वक ये सरकार से पूछना चाहता हूं, इसमें हमारी जिम्मेदारी कहां है? 14,400 करोड़ रुपए का सरकारी विभागों के सब आंकड़े हैं मेरे पास। कितना बकाया है? 14,400 करोड़ रुपए सरकारी यूपी गवर्नमेंट पे। जी हाँ, बकाया है यूपी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स का, दे नहीं रहे आप, जो हमें देना है। और वह घाटे की बैलेंस शीट दिखा रहे हैं कि 11,000 करोड़ रुपए का घाटा है। उस बैलेंस शीट को भी हम क्वेश्चन करते हैं, वो सही नहीं है। लेकिन अगर उसको भी सही मान ले तो 14,000 पावर कारपोरेशन को घाटा सालाना 11,000 करोड़ का है। यह जो उन्होंने शो किया है, मैं उससे सहमत नहीं हूं, उसमें भी फर्जीवाड़ा किया गया है। लेकिन अगर उसे भी सच मान लें तो 14,400 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का पैसा हमें दे दें तो हम 3,000 करोड़ रुपए के मुनाफे में हैं इन टोटलिटी। और अगर ये फर्जी पीपीए जो है ये सब बंद कर दें तो वो भी ये बंद बचेगा? कर दें तो हम बहुत ज्यादा मुनाफे में होंगे, जैसे अन्य प्रांत है। और इन टोटलिटी ब्रजेश जी मैं आपको बताऊं, 1,15,000 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया है और 1,10,000 करोड़ का वो घाटा बता रहे हैं। तो घाटा कहाँ है? अगर बिजली राजस्व का बकाया वसूला जाए तो किसी प्रकार का घाटा नहीं है। उनकी नजर कहाँ है, यह भी मैं सरकार क्यों निजीकरण करना चाहती है? आपको क्या लगता है कारण? कि आप लोग की तो 2-3-4 राउंड की वार्ता भी हुई थी, फिर क्या हुआ? देखिए, मैं आपको बता रहा हूं ब्रजेश जी, उनकी नजर कहीं और है। कहाँ है? आगरा में जब टोरेंट कंपनी को दिया गया, जिस दिन 1 अप्रैल 2010 को, उस दिन 2,200 करोड़ रुपए का बिजली राजस्व का बकाया था। एग्रीमेंट में ये लिखा गया कि बिजली राजस्व का बकाया चूंकि टोरेंट कंपनी के हाथ में आगरा चला गया कि टोरेंट कंपनी उसको वसूलेगी और 10% हम उसको इंसेंटिव देंगे। आज 15 साल हो गया, टोरेंट कंपनी ने 1 पैसा भी नहीं वसूला और माननीय ऊर्जा मंत्री जी 2,200 करोड़ दबे हैं आपके। 2,200 करोड़ रुपए खा गई टोरेंट कंपनी और ऊर्जा मंत्री उसी निजीकरण की प्रशंसा कर रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में वो निजीकरण की कल वाराणसी में उन्होंने प्रशंसा किया। मेरा विनम्र प्रश्न है कि ग्रेटर नोएडा में निजीकरण का लाइसेंस रद्द किया जाए। उत्तर प्रदेश सरकार इसका मुकदमा लड़ रही है, सुप्रीम कोर्ट में तो केस चल रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में उत्तर प्रदेश सरकार मुकदमा लड़ रही है और उसी निजी कंपनी की तरफदारी कर रहे हैं ऊर्जा मंत्री। आप निजीकरण के विरोध में क्यों हैं? बेहतर हालात मैंने प्रारंभ में कह दिया, मैं निजीकरण के विरोध में इसलिए हूं क्योंकि दोनों स्टेक होल्डर, कंज्यूमर भी और एम्प्लॉय भी, कंज्यूमर फोरम से अवधेश वर्मा जी बैठे आप पूरी व्यवस्था को चौपट करना चाहते हैं। अगर आप इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, आप पूरे प्रदेश को एक तरह दबाव में लेना चाहते हैं। बिल्कुल नहीं लेना चाहते हैं। हमने अपने ऐलान में कहा है, संघर्ष के ऐलान में, और 182 दिन आज हो गया हमें संघर्ष करते करते। हमने संघर्ष के ऐलान में कहा है कि हम उपभोक्ताओं को कोई तकलीफ नहीं होने देंगे।
महाकुंभ के दौरान हमने इलाहाबाद में प्रदर्शन भी एग्जम्प्ट कर दिया और कर्मचारियों ने दिन रात महाकुंभ में काम किया, जिसकी वजह से पूरे देश में हमारा मान सम्मान, दुनिया में मान सम्मान बढ़ा है। और कल जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें भी हमने यह ऐलान किया है कि बिजली कर्मचारी सरकार के हाथ मरोड़ के कोई फैसला अपने मुताबिक नहीं करा सकते। हम हाथ नहीं सरकार अगर कह रही कि हम प्रक्रियागत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हें बढ़ने दीजिए। बिल्कुल गलत कर रही है आप दबाव में लेकर पूरे प्रदेश की व्यवस्था को अपना कंट्रोल करना चाहते हैं। मैं सहमत नहीं हूँ। ग्रांट थॉर्टन की जिस प्रकार से नियुक्ति की गई है वही अवैध है, अवैधानिक नियुक्ति है। वह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। वह यूपीपीसीएल में काम कर रहा है। जो कंपनी यूपीपीसीएल में काम कर रही है वही यूपीपीसीएल के निजीकरण का मसौदा बनाएगी। ऐसा तो सीबीसी की गाइडलाइन में है, पूरे देश में कहीं नहीं है। जिस कंपनी पर अमेरिका में फाइन लगी उसने लिखित तौर पर, जरा आम आदमी से पूछिए वो आपके विभाग से कितना दुखी है, कभी आपको एहसास? मैं सहमत हूं आपकी बात से और मैं कोई एक्सक्यूज के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आम जनता के सामने इस सत्य को रखना चाहता हूं। इसीलिए पब्लिक की सिंपैथी नहीं जुड़ रही है। मुझे क्षमा करिएगा आप दुबे जी। मैं एक सत्य तो मुझे कहने दीजिए। मैं इस सत्य को रखना चाहता हूं कि 2000 में जब यूपीएससीबी का विघटन किया गया था तब 60 लाख कंज्यूमर थे और 1,20,000 कर्मचारी थे। आज उत्तर प्रदेश में 3.5 करोड़ कंज्यूमर हैं और 30,000 कर्मचारी हैं। कर्मचारी हैं ही नहीं तो एक कर्मचारी सहस्त्रबाहु नहीं बन सकता। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं इस पर चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। रूलिंग पार्टी बीजेपी के लीडर हैं संजय सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप क्यों निजीकरण पर आमादा हैं भाई? जब ये बेहतर काम कर रहे हैं, अच्छा परिणाम दे रहे हैं, आपको मैं देखता हूं कि बीजेपी की सरकारों को निजीकरण का बड़ा शौक रहता है। क्यों प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो आप? नहीं ब्रजेश जी, ऐसा नहीं है। पहली बात तो मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, पूरी योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में जो भी निर्णय लिया जाएगा वो बिजली कर्मचारियों के पक्ष में और जनता के हित के लिए ही वो करेंगे। मैं इस बात को पूरे आश्वस्त होकर बात कर रहा हूं। मैं अभी शैलेंद्र इनके प्रदर्शन से दबाव में मैं शैलेंद्र हमारे साथ शैलेंद्र पांडे जी भाई साहब बैठे हुए हैं, शैलेंद्र दुबे जी, और बहुत सम्मानित, हम सब इनका सम्मान करते हैं और लखनऊ में तो बहुत ही जनप्रिय हैं, मतलब शैलेंद्र जी भाई साहब, और हम लोग इनके बारे में जानते हैं। अब टिकट वगैरह ऑफर न कर देना, आगे बताओ। नहीं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये मेरे हाथ में नहीं है। शैलेंद्र जी ने 2-3 बात कही, मैंने उसको नोट डाउन किया है। उपभोक्ता और बिजली कर्मचारी कैसे प्रभावित होंगे, थोड़ा सा इस पे अगर शैलेंद्र जी इस पे डाल दें प्रकाश। दूसरा, आप इस पर प्रकाश डालो कि आप निजीकरण क्यों करना चाहते हो? मैं तभी आऊंगा, पूछताछ कर चुका हूं। मैं तभी इस पे बात पे आऊंगा। मैं दूंगा। नहीं, दूसरा सवाल आप नोट कर लो, इनका जवाब। दूसरा सवाल, अगर बिजली खरीद के एग्रीमेंट में जो पीपीए एग्रीमेंट होता है जिसपे आप सवाल उठा रहे हैं कि उसमें बहुत से लोगों के साथ गलत अनुबंध हुआ, तो सरकार के पास आप गए होंगे निश्चित रूप से, मुझे ऐसा लगता है। और अगर सरकार नहीं सुन रही थी तो कोर्ट आपके लिए खुला था, आप हाई कोर्ट के दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? ये कुछ शंका के क्या शंका है? ये क्या विपक्ष से मिले तो नहीं है? नहीं, मैं इस बात पे बिल्कुल नहीं जाने। देखिए यहाँ विपक्ष कह दो आज। नहीं भाई साहब, ब्रजेश भाई साहब, इसमें पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं है। ये बड़ा सेंसिटिव इशू है। इसमें जनता से जुड़ा, जनता का हित है, कर्मचारियों का हित, दोनों को जुड़ा हुआ है। आप ये चाहते हो कि निजीकरण करके जनता का हित हो जाए? मैं फिर बात कह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ जी निर्णय जो करेंगे वो जनता के हित में और कर्मचारियों के हित में ही होगा। मैं इस बात को, निजीकरण को हाँ या ना? नहीं, ये बीच में मत चलो कि इधर भी हैं उधर भी हैं। नहीं, देखिए निजीकरण यस और नो? नहीं, देखिए इस बारे में मुझे कोई बहुत ऑथेंटिक जानकारी नहीं है निजीकरण को लेकर, तो मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता हूं। लेकिन मैं इतना जरूर कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ जी जो निर्णय करेंगे, वैसे सपा की सरकार के समय में 5 शहरों के निजीकरण का प्रस्ताव आया था। अब आज सपा विरोध कर रही है तो भाई करे, लेकिन उसका जवाब इनको देना पड़ेगा कि 5 शहरों के निजीकरण का प्रस्ताव इनके समय में लाया गया था। मायावती के अलावा किसी ने और तो हौसला दिखाया नहीं था। अब जैसे टोरेंट का मामला है, ये टोरेंट का मामला जो जैसे गवर्नमेंट थी ना सर, हाँ टोरेंट, उसके बाद किसी ने हौसला नहीं दिखाया कि वो नहीं, अखिलेश यादव जी की सरकार में 5 शहरों के प्रस्ताव तो आपके टाइम भी बढ़ रहा है। नहीं, तो अभी लागू कहाँ हो रहा है? वही तो कह रहा हूँ सर, लागू कहाँ हो रहा है? ये शैलेंद्र दुबे जी का जो इनकी यूनियन है, लागू हो, दे आर वेरी डेंजरस पीपल, बड़े खतरनाक लोग हैं। लागू नहीं, कहाँ लागू? ये ततैया की तरह लिपट जाते हैं सर। जरा शक्ति भवन जाके देखो,
कहाँ ये कोई प्रदर्शन दिक्कत? आपने ब्रजेश जी भाई साहब अभी अपने शुरुआत में बहुत अच्छी बातें कही, उसमें बहुत सी चीजों का जवाब भी है और बहुत चीजों का सवाल भी है। मेरी आड़ में मच्छी पे नहीं, मैं आपकी आड़ में नहीं छिना हूं। जब आपने बुलाया है तो मैं जवाब दूंगा पूरा। आप जानते हैं मेरे स्वभाव को। बताओ अगर बिजली आएगी कि नहीं कल? नहीं, बिजली तो आएगी। शैलेंद्र जी भाई साहब बैठे हुए बिजली इंटरप्ट नहीं होने देंगे, ये मैं जानता हूं, और बिजली कर्मचारी ये करने नहीं देंगे। दूसरी एक बात और कहना चाहूंगा, 2023 मार्च में जब आप सब आंदोलन कर रहे थे तो हाईकोर्ट ने, यूपी अपने इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए इसका उसको कहा था कि बिजली को इंटरप्ट सप्लाई नहीं होनी चाहिए। अरे इन्होंने भी इस बार तरीका निकाला, इन्होंने कहा नहीं कि हम इंटरप्ट करेंगे, ये कह रहे हैं हम तो प्रदर्शन करेंगे, तो ठीक वो इलीगल है नहीं। लोकतंत्र में इनका आप वाला रास्ता इन्होंने भी खोज लिया जो आप किया करते हो। जी। बहुत शुक्रिया। मैं अनूप संडा, लीडिंग अपोजिशन की पार्टी समाजवादी पार्टी, उन्हें आमंत्रित करता हूं। संडा जी, ये जो निजीकरण की प्रक्रिया जायज है या नहीं होनी चाहिए? बिजली की व्यवस्था दुरुस्त होनी चाहिए, आप क्या मानते हैं? बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए, निजीकरण होना चाहिए। निजीकरण के बारे में मैं अपनी बात आदम गोंडी साहब के एक शेर के साथ शुरू करना चाहता हूं कि जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुक्काम कर देंगे, कमीशन दो तो इस देश को नीलाम कर देंगे, जो वंदे मातरम का गीत गाते हैं सुबह उठकर वही बाजार में चीजों का दूना दाम कर देंगे। अभी आदरणीय शैलेंद्र दुबे जी ने अपनी बात रखी, उससे स्पष्ट हो गया कि 6,761 करोड़ रुपया तो आपने अपने मित्रों को बांट दिया। ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसा आप अपने मित्रों को बांट करके और घाटे का रोना रोते हैं। दूसरा सवाल यह है कि पीपीए के तहत उसमें 2-3 मित्र आपके टाइम के भी हैं, एक तो ललितपुर वाला, अब आज शाहजहांपुर आज की जो स्थिति है दुबे जी, नहीं, आज ये समझते हैं मुझे बिजली पे कुछ पता नहीं। अरे मैं पीएचडी किया हूँ बिजली पे। आप तो हर चीज पे पीएचडी है और मैं आपको बधाई भी देता हूँ कि जनहित के मसले पे आपने डिबेट ये बोले नहीं बेचारे संकोच में दुबे जी, लेकिन मैं पैसा सब ललितपुर ये बात कहना चाहता हूँ, वो सरकार लगातार दावा करती है कि हम तो चाल चरित्र और चेहरा वाली सरकार है, उस सरकार को जनता का कि जो सबसे मूलभूत जरूरतों में से एक है बिजली, उसके बारे में चिंता क्यों नहीं है? विकास की नींव है बिजली आजकल के दौर में, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरीके से जनता के प्रति भी संवेदनहीन है, कर्मचारियों के प्रति भी संवेदनहीन है, और हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भी आंदोलन चल रहे हैं उन आंदोलनों के बारे में कोई भी संज्ञान न लेना सरकार का लगातार तानाशाही चरित्र उजागर करता है। 2-3 सवालों के जवाब दीजिए जी। निजीकरण की प्रक्रिया को समाजवादी पार्टी सपोर्ट करती है या अपोज करती है? नहीं, हम उसके खिलाफ हैं, हम हर तरीके के निजीकरण के खिलाफ। आप क्यों चाहते हैं कि घाटे के बावजूद ये डिस्कॉम चलते रहें? देखिए, घाटे के बावजूद चलने का सवाल नहीं है, इसमें 2 चीजें हैं। एक तो शैलेंद्र दुबे जी ने स्पष्ट किया और हम सब लोग जानते हैं कि बहुत सी चीजें हैं जिसमें सरकार अगर अपनी व्यवस्था दुरुस्त कर ले तो ये घाटा मिनिमाइज हो सकता है, लेकिन सरकार अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करने के बजाय ये लोग कहते क्या है कि ये लोग सरकारों का हाथ मरोड़ने की कोशिश करते हैं, दुबे जी की जो कंपनी है। नहीं, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं, हमेशा इन्होंने सरकारों के हाथ मरोड़ा है, ऐसी बात नहीं, और मनमाना करते हैं ये लोग। खास करके भाजपा की सरकार इसने तो आज तक अपनी देश में कभी गलती मानी ही नहीं, कभी तो यहां तक कि बहुत सी गलतियों के लिए, कमियों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू आप चाहते हो व्यवस्था ऐसी चलती रहे जैसी है? व्यवस्था को सुधारना सरकार की जिम्मेदारी है, और जो सरकार ये वादा करके आई, हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को 3 रुपए प्रति यूनिट बिजली देने का वादा किया, वो वादा कब पूरा करेगी सरकार? उसको बताना चाहिए देश की जनता। अवधेश वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष हैं। वे भी बड़े बहादुर और फाइटर आदमी हैं, और अभी पिछले 25 सालों से मैं इनको देख रहा हूं। ये बिजली कर्मचारियों के लिए 25 हो गए कि नहीं? हो गए 25 साल हो गए एकदम। सही बात बोली एकदम। आपको सब पता है। तो बताओ ये क्यों ये सब कर रहे हो? मत करो भाई, बवाल करना जरूरी है क्या? सरकार से बैठ के बात कर लो, समाधान। देखिए सर, एक चीज आपको बताएं, आपको ब्रजेश जी शायद बिजली के बारे में बहुत ज्ञान है और आप बखूबी सब समझते हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार बिजली के निजीकरण को असंवैधानिक तरीके से करना चाहती है। सबसे पहले इनके जब सरकार के जो लोग हैं उन्होंने हमसे वार्ता करी, 1 घंटा हमको याद है कि चेयरमैन आशीष गोयल को मैं बोला कि भाई एक सवाल का भी जवाब हमारे नहीं दे पाए। इसके बाद उन्होंने क्या कहा हमसे कि वर्मा जी आपको बहुत नॉलेज, हम तो आपको सुनने के लिए आए हैं, बस खाली आपको सुन रहे हैं। हमने कहा सुन लीजिए, लेकिन निजीकरण की प्रक्रिया जिस तरह से आप कर रहे हैं वह असंवैधानिक है। सबसे पहले इन्होंने जो प्रक्रिया, आपको पता नहीं होगा कि 80,000 करोड़ का जो नेटवर्थ है हमारे दोनों कंपनियों की, एनर्जी टास्क फोर्स में इन लोगों ने आनंद फानंद में ले जाके उसको 45,000 नेटवर्थ में बेचने की साजिश कर ली और कहा पूरी जमीनें 1 रुपया में दे देंगे। हमने कहा 1 रुपया में दे दोगे? क्यों दे दोगे?
अडानी कल को उधर जाके ईवी चार्जिंग का मशीन लगाएगा और करोड़ों रुपया उससे कमाएगा, ये कभी आपने सोचा नहीं। और आप कह रहे हो उसमें लिख दिया खाली बिजली के क्षेत्र में काम करेगा, तो बिजली तो ईवी चार्जिंग में आता है। इसके बाद इनसे हमने कहा कि आपने कहा कि बिजली के नेटवर्क के हिसाब से कंपनियों को 5 भागों में बांट के 2000 करोड़ एक कंपनी की इन्होंने वो निकाल ली। हमने कहा आपको पता ही नहीं है, वहां के असेट ही जब 80,000 करोड़ के हैं, जमीनों को अगर हम जोड़ ले, आरडीएस में 44,000 करोड़ को जोड़ ले तो 1 लाख करोड़ के नेटवर्क में जा रहा है। 1 लाख करोड़ के नेटवर्क को अगर कल को कोई 10,000 में बेचने लगेगा तो कोई भी रिक्शा वाला भी कहेगा हमको ये बिजली कंपनी दे दो, हम फायदे में चलाएंगे। दूसरी चीज इन्होंने कहा घाटा है। आपका मतलब है कि असेसमेंट सही तरीके से बिल्कुल मूल्यांकन नहीं हो रहा और कौड़ी के भाव देने की तैयारी। इन्होंने कहा घाटा है, 85,000 करोड़ का रेवेन्यू साल में आता है और चाहिए इनको 1 लाख करोड़, 1,10,000 करोड़ का इनका वार्षिक राजस्व आवश्यकता है। 22,000 करोड़ सरकार देती है, 85 और 22 मिला के लगभग इनका नेक टू नेक मिल गया। अब केवल फर्क कहां है कि 5,000 करोड़ रेवेन्यू का डेफिसिट जो आता है वास्तव में वो कहां से नहीं आ रहा है। जो सौभाग्य में इन्होंने गरीबों को कनेक्शन बांटा, फ्री में कनेक्शन मिला, एक स्कीम थी। जब ये सौभाग्य में कनेक्शन देने गए तो गरीबों ने कहा कि हमको कनेक्शन नहीं चाहिए भैया, हम बिजली नहीं ले पाएंगे, हमारी तो झोपड़पट्टी में एक बल्ब और एक पंखे। बिल्कुल सर, झोपड़पट्टी में। इन्होंने कहा नहीं, उसकी शर्त थी अगर गरीबों को बिजली कनेक्शन नहीं मिलेगा तो ठेकेदार को पेमेंट नहीं मिलेगा। तो ठेकेदार ने गरीबों को क्या समझाया, ये फ्री में कनेक्शन है और फ्री में बिजली मिलेगी, तो सबने कनेक्शन लगा लिया। अब आज की डेट में वो ये कहते हैं कि हमारा कनेक्शन उतार ले जाओ, हमारे पास पैसा ही नहीं। तो सरकार सौभाग्य योजना का पैसा दे रही होगी ना आपको। लेकिन सर सौभाग्य का 3 रुपया पर यूनिट ले रही है, जो 3 रुपया पर यूनिट के हिसाब से तो 4 रुपए की सब्सिडी आपको दे रहे होंगे। सर बिल्कुल आपने सही कहा। तो सरकार जो घाटा कह रही है, दे रहे हैं, बिल्कुल दे रही। सर नहीं दे रहे। सरकार 2200 करोड़ का जो सब्सिडी दे रही है उसमें 14,000 करोड़ में घरेलू किसान सब आ रहे हैं, लेकिन सरकार फिर घाटे की बात क्यों कर रही है। सरकार ने अगर कहा कि 3 रुपए में हम बिजली देंगे तो इसका मतलब सुपर रेगुलेटर सरकार बन गया। इसके बाद नियामक आयोग जो बिजली का दर तय करता है, जब 3 रुपए में आपने कहा तो धारा 65 आ गया। विद्युत अधिनियम की धारा 65 कहती है अगर आप खुद ऐलान करेंगे तो उसका भरपाई आप करेंगे। हाँ, तो 4 रुपए सरकार को देनी तो चाहिए। सरकार दे रही है, तो वही बात की। हाँ बिल्कुल सर, दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? दे रही 4 रुपया सरकार दे रही। अब इसके बाद किसानों की फ्री बिजली करा उसका भी सरकार दे रही। और सरकार अब क्या कह रही है कि ये वाला पैसा हम आपको अब देने लायक नहीं है। हमने सरकार से कहा कि आप सब्सिडी नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल सर, आप आए, सरकार ने वोट ले लिया, सरकार बना लिए। अब कह रहे हैं कि हमको अब ये सब्सिडी वाला जो फार्मूला है वर्मा जी, अब हम देते देते थक गए। हमने कहा भैया ये फार्मूला तो आपने शुरू किया था, तो थक क्यों गए। अभी जब चुनाव आएगा तो फिर आप नहीं थकोगे, फिर आप कहोगे हम तो सब फ्री में बिजली देंगे, 200 यूनिट तक देंगे। ब्रजेश जी एक बहुत बड़ा सवाल है। इन्होंने कहा कि हम नियम कानून के तहत चलेंगे, तो धारा 14 जो है विद्युत अधिनियम की धारा 14 के तहत निजीकरण की प्रक्रिया को नियामक आयोग तय होगा। 6 महीना पहले हमने कहा बिना नियामक आयोग जाए आप नहीं कर सकते। आप कर्मचारी नेता हो कि वकील हो? सर ये धारा और लेके आए हो? नहीं सर, धारा इसलिए लेकर आए हो कि कानूनन ही कोई प्रक्रिया देश में चलेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वर्तमान में, हमारा ऊर्जा मंत्री भी आपने देखा होगा बनारस में वो क्या बोले, निजीकरण तो होकर रहेगा। लग रहा उधर से अडानी का इतना दबाव है। क्या कहा? बोला कि निजीकरण तो हर हाल में होकर रहेगा। अडानी का दबाव है, हमें पता है, अडानी का दबाव है, टाटा का दबाव है। अब ऊर्जा मंत्री पर इतना दबाव आ गया कि वो कुर्सी पर बैठते ही उनका निजीकरण फड़फड़ाने लगता है। ऐसा फड़फड़ा रहा है कि उनका बस चले थे कार्यालय गैप करके एक अडानी को देते, एक टाटा को देते, एक एनपीसीएल को देते कि भैया आओ कल से संभालो। ऐसे नहीं चलता भाई। हम ऊर्जा मंत्री के पास गए, मैं आपको बताता हूँ, ऊर्जा मंत्री के पास गया, हमने कहा पूरा प्रस्ताव ही आपका फर्जी है। ऐसे हमारा कागज पकड़ ऐसे छोड़ दिया, अरे नो इसको हम लेंगे नहीं लेंगे। हमने कहा भैया इसमें साफ बिच्छू है कहा, अरे इसमें हम कानून बता रहे हैं, हम इसमें आपको बता रहे हैं कि निजीकरण क्यों नहीं होगा। तो आप ये चाहते हैं कि निजीकरण हो लेकिन संवैधानिक तरीके से, ब्रजेश जी कानूनी तरीके से। निजीकरण इसलिए ना हो, निजीकरण कहां हुआ, महाराष्ट्र में हुआ। आज घरेलू उपभोक्ताओं की मैक्सिमम बिजली दर 15 रुपया 71 पैसा है। 15 रुपया 71 पैसा अडानी की बिजली है घरेलू की, महाराष्ट्र में अधिकतम। हमारे यहाँ 6 रुपया 50 पैसा है। कल को हमको लालटेन युग में ले जाने के लिए निजीकरण करोगे, प्रदेश लालटेन युग में चला जाएगा। अब इन्होंने कहा टाटा बड़ा अच्छा है। हमने कहा टाटा का अध्ययन किया कभी आपने? ब्रजेश जी टाटा 4,500 रुपए में बीपीएल को 1 किलोवाट का कनेक्शन देता है, हम 1,300 रुपए में कनेक्शन देते हैं। हमने कहा भाई अध्ययन तो कर लेते, टाटा बिरला अडानी का नाम लेकर चले आए। एक और आपको खुलासा करना चाहूंगा इस चैनल के माध्यम से, जब टाटा ने जेपी का पावर हाउस खरीदा तो मैं आपत्ति करता था, तो सरकार ने कहा कि जो स्टेट बैंक ने कहा कि हमारा कर्जा देने के बाद 2,000 करोड़ बचा, तो हमने कहा इसको हेयर कट ऑफ, एक सर लीगल फ्रेमवर्क होता है हेयर कट ऑफ, हेयर कट ऑफ में 14 पैसा पब्लिक को मिला। टाटा उस समय श्रीकांत शर्मा साहब थे, मैं उनके पास गया, हमने कहा भाई 14 पैसा पब्लिक को, टाटा को अगर ये खरीद रहा टाटा तो इसको राहत देना है। तुरंत जाके मुकदमेबाजी में फंसा दिया सुप्रीम कोर्ट में। 14 पैसा टाटा हमको उत्तर प्रदेश को, मैं आपत्ति करता हूं, नहीं दिया। आज भी मुकदमा फंसाया। दूसरा एनपीसीएल की बात इन्होंने किया। एनपीसीएल का खुलासा मैं करना चाहूंगा जिसकी मंत्री जी बड़ी तारीफ करते हैं। कहा कि वहां 10% बिजली दर कम है।
अरे ऊर्जा मंत्री जी, आपको पता ही नहीं है, मैं आपत्ति करता हूं, मैं याचिका करता हूं। अभी ये बता रहे थे कि कोर्ट में क्यों नहीं गए, 6 याचिकाएं लगी हैं, इसीलिए आप निजीकरण नहीं कर पा रहे। भारतीय जनता पार्टी के लोग कानून अपने जेब में रख के घूमते हैं क्या? संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर आपने निजीकरण का ऐलान किया, और अभी आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नाक के नीचे आशीष गोयल ने कहा कि 311 में बिना कारण बताए सबको बर्खास्त कर दूंगा। 311(2) संविधान नहीं पढ़ा क्या? बाबा साहब के संविधान में लिखा अनुच्छेद 311(2) में बिना किसी को मौका दिए आप कभी बर्खास्त नहीं कर सकते। चेतावनी दी गई संविधान की, अरे भाई ऑर्डर किया है, राइटिंग में ऑर्डर किया है, संविधान को बर्खास्त करने संविधान के सर संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इनको बाबा साहब का संविधान नहीं पता है। अरे तो आप क्यों प्रदर्शन कर रहे हो? सर 1934 में बाबा साहब ने क्या कहा था? नहीं पढ़ा होगा, हम बताते संजय सिंह जी। बाबा साहब ने 1934 में कहा था बिजली सस्ती नहीं, बहुत सस्ती होनी चाहिए। थैंक यू और सर। हमेशा सरकारी क्षेत्र में। सर 1 मिनट सर आप कंक्लूड करो सर, और भी गेस्ट हैं मेरे साथ। सर 1 मिनट। थैंक यू सर। इन्होंने एक सवाल थैंक किया यू सर। सपा एक मिनट सर, 1 मिनट। इन्होंने कहा था कि सपा सरकार में 5 शहरों को हुआ, मैं याचिका करता था, मैंने अखिलेश यादव से बात की कि 5 शहरों का जो निजीकरण करो, कंसल्टेंट अपॉइंट हो गया था, रिपोर्ट आ गई थी मेरी याचिका पर, वो नियामक आयोग में जवाब नहीं दे पाया और निजीकरण अखिलेश ने माना कि मैं निजीकरण को वापस ले रहा हूं, तो उन्होंने वापस ले लिया। तो आप बोलिए ना मैं वापस ले रहा हूं। सपा सरकार में 5 शहरों का निजीकरण हमारी याचिका पर वापस हुआ था, और इसके बाद सेस का निजीकरण हमारी याचिका पर वापस हुआ था। तो आपने कहा कोर्ट में गए, तो आप ये भी कह दीजिए कि निजीकरण वापस हो जाएगा। नहीं, इसका ऐसे अखिलेश बात नहीं यादव चलेगा। कर रहे थे ना, मेरी बात सही है। सर तो ये आपने कहा खाली अडानी टाटा बिरला को लाभ देने के लिए थैंक यू सर। प्रदेश की जनता को लाभ देने के लिए अरुण राजभर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका। मैं अरुण राजभर को इनवाइट करता हूं। अरुण, चूंकि ये पूर्वांचल से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा मुद्दा है, पूर्वांचल के लाखों करोड़ों उपभोक्ता इससे जुड़े हुए हैं, पूर्वांचल बिजली निगम को इसका सरकार निजीकरण करना चाहती है, आप भी सत्तारूढ़ दल में के साथ हैं, तो आप भी निजीकरण के हक में हैं? देखिए, बिजली की समस्या और बिजली जैसे मुद्दे बहुत गंभीर हैं उत्तर प्रदेश में, और जिस जिले से हमारे माननीय मंत्री जी आते हैं उस जिले में भी बिजली की जो समस्याएं हैं वो बहुत जटिल है। पूर्वांचल क्षेत्र ऐसा है कि पूर्वांचल में विद्युत का जो समस्या रहा है बहुत खस्ता हालत में रहा है, और ये अब से नहीं है, जितनी सरकारें बनी है उन सरकारों ने इस पे अगर गंभीरता से अध्ययन किया होता तो इसकी समस्या का समाधान निकल गया होता। जैसा कि अभी वर्मा जी ने कहा है कि बिजली के लिए जो मीटर लगाए गए, आज भी सबसे ज्यादा इस मीटर की वजह से गरीब दुखी है, क्योंकि उस पे बिजली का भार, बिजली के बिल का भार बहुत ज्यादा है, कर्ज में डूब गया। उसको बिजली चुकता करने के लिए वो कर्ज ही चुका नहीं पा रहा है। आज किसी भी गांव में चले जाएंगे तो अगर 100 लोग खड़े होंगे तो उसमें 98 लोग खड़े हो कहेंगे कि मैं बिजली के बिल से परेशान हूं। क्यों? अरे छापे क्योंकि पड़ते जो हैं गांव स्मार्ट में, मीटर मुकदमे लगाए लिखे गए, जा रहे हैं, ग्रामीणों पे नहीं, मुकदमे ये लिखे बात जाते सही है। हैं, मीटर नहीं लगाए, क्योंकि ये बेचारे सपा मीटर नहीं और लगा पाए कांग्रेस की बहुत से लोग। सरकारों ने नहीं ये नहीं लगे हैं। जिन लोगों ने कनेक्शन लिए उन लोगों के यहाँ स्मार्ट मीटर लगा दिए गए कि स्मार्ट मीटर लगा लो, फ्री में लग रहा है, और सारे लोग कुछ नहीं बताया गया कि इसमें बिजली के बिल आएंगे, ये आएंगे, वो कुछ नहीं बताया गया। कोई मड़ई में रहता है तो उसके मड़ई में टांग दिया, कोई घर में रहता है तो उसके घर में टांग दिया और टांग के चले गए। जब बिजली उनके यहाँ पहुंची है तो बिजली का बिल पीछे से गया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको 10,000 15,000 देना बड़ा मुश्किल है, और आज भी वो बिजली के बिल से सर बहुत तो ये परेशान बताओ है। कि ये बिजली में निजीकरण सुविधाएं होनी चाहिए। तो सरकार कह रही कि अब ये हम निजीकरण का प्राइवेटाइजेशन व्यवस्था- करेंगे। ये निजीकरण का व्यवस्था कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने नोएडा में करके देखा, और उसको पूरे प्रदेश में करने का एक पहल किया था, लेकिन उसमें ये लोग सफल नहीं हो पाए क्योंकि इनकी प्लानिंग ही सही नहीं थी। और प्लानिंग जब सही नहीं होती है तो आगे की चीजें सही नहीं हो पाती है। क्या ये सही नहीं है कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा में इन लोगों ने निजीकरण करके बिजली की व्यवस्थाओं को सुधारने का प्रयास नहीं किया? हाँ, सुधारने का प्रयास किया। सरकार को भी लगा कि नहीं इसमें सुधार हुआ है। अब आप तो ये सुधार बताओ नहीं कि किया। आप क्या लेकिन चाहते हो, निजीकरण हो या ना हो? देखिए, निजीकरण इस देश की एक समस्या बहुत जटिल है। कोई भी विभाग निजीकरण नहीं होनी चाहिए। हम भारतीय समाज पार्टी आप बिजली लोग के इस निजीकरण के खिलाफ हो? नहीं, हम व्यवस्थाएं सुधारने के बाद समर्थन में है कि आप अगर कोई चीज निजीकरण के हाथ में दे रहे हैं तो उपभोक्ताओं को बेहतर व्यवस्था मिलनी चाहिए, बेहतर सुविधाएं मिलनी चाहिए। उनको वसूली का एक अड्डा नहीं बना लेना चाहिए कि हम उनको कनेक्शन देके उनसे वसूली कर आपसे रहे मैं हैं। तीसरी बार पूछ रहा हूं, आप इसको क्लियर करो। आपकी पार्टी का क्या पक्ष है कि निजीकरण होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? इस पे बहुत अध्ययन सरकार को करनी चाहिए। जनता के हित में, जनता के सरोकार, जो जनता की समस्याएं हैं, इस निजीकरण होने से अगर उनको नुकसान होगा तो निजीकरण खराब आपकी है। पार्टी का अगर स्टैंड जनता क्या को है? फायदा होगा। आपकी पार्टी का हमारी स्टैंड क्या? जनता का हित, निजीकरण होने से अगर जनता का हित है तो हो जाए।
अगर हित नहीं है तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये भारतीय समाज ऑलराइट, पार्टी का शुक्रिया स्पष्ट आपका। स्टैंड है मैं कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर कुलभूषण त्रिपाठी को आमंत्रित करता हूं। कुलभूषण जी, शुक्रिया आपका। आपकी पार्टी क्या क्या डिमांड है कि यह निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है अथवा गैर जरूरी है? प्रदेश के सभी साथियों को, दर्शकों को प्रणाम। एक लाइन से अपनी बात शुरू करूंगा कि कहाँ तो तय था चिरांगा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के। इसको बल्ब में तब्दील कर लो सर, कहाँ एक बल्ब में जोड़ लो, शानदार हो जाएगा आपका शेर। ब्रजेश जी, वही स्थिति है धरातल पर और बड़ी खराब स्थितियां हैं। कांग्रेस स्पष्ट रूप से ये कहती है कि हमारे देश के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 38 के हिसाब से यह लोक कल्याणकारी राज्य है, यह व्यापारिक राज्य नहीं है, ये पूंजीवादी देश नहीं है। संविधान में समाजवाद शब्द का स्पष्ट उल्लेख है। ऐसी स्थितियों में अगर जो कोई भी ऐसा निर्णय सरकार लेती है जिससे जनता का नुकसान हो रहा है, कर्मचारियों का नुकसान हो रहा है, तो फिर समझ में नहीं आ रहा कि ये निर्णय क्यों हो रहा है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, सबसे अच्छी स्थिति तो ये बना दी गई है सरकार में कि विरोध करने वाले लोग जैसे सरकार के दुश्मन। हम ये कह रहे हैं कि विपक्ष भी इस देश में आपकी व्यवस्था का हिस्सा है, आप विपक्ष को भी शामिल कर सकते हैं इस बात। सर तो ये बताओ कि सरकार कह रही निजीकरण ना करें तो और क्या करें? घाटा बेहिसाब होता जा रहा है, परेशान है गवर्नमेंट, कहां से पैसे लाए? शैलेंद्र जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया, ब्रजेश वर्मा जी ने भी बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया, और मैं भी बता रहा हूं कि घाटा सिर्फ मित्रों को हो रहा है, घाटा सरकार को नहीं हो रहा है। आप व्यवस्था तो बना नहीं पा रहे हैं। सबसे पहले तो मेरी आपत्ति है कि क्या ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री जी में आपस में बात होती है? जब ऊर्जा मंत्री और मुख्यमंत्री में ही आपस में बात नहीं होती है तो ऊर्जा मंत्री किसी और दूसरे से क्या बात करेंगे? कैसे? आप बताओ, इसका एग्जांपल दो। आप क्या क्या कहना चाहते हो? ये कहां से फार्मूला आप निकाल रहे हैं? आप बहुत बड़े पत्रकार। अभी मैंने देखा 3-4-5 दिन पहले एनर्जी मिनिस्टर और यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष, हाँ सर, मुख्यमंत्री से मिलने गए थे, तस्वीर आई है। लेकिन सर मुख्यमंत्री के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था। सर मुख्यमंत्री जी के मुख्यमंत्री कार्यालय के ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ था, लेकिन ऊर्जा मंत्री ने खुद नहीं ट्वीट किया था कि हम। ये कौन सी बात हुई? कोई एक कर दे। अरे ये छोटे लोग इस बात में सर, इस लॉजिक में दम नहीं। त्रिपाठी जी कंटिन्यू। जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं कि ये कहीं ना कहीं सबको स्पष्ट रूप से पता है कि किस तरह के संबंध है। सिर्फ तस्वीरें डाल देने से और ट्वीट कर देने से चीजें हल नहीं हो रही। थैंक यू त्रिपाठी जी। दूसरे चरण में आपको बाकी अवसर देंगे। वीरेन जी भी आ गए हमारे साथ डिबेट में। वीरेन जी, ये बिजली विभाग में क्या परेशानी चल रही है? मैं पिछले कई वर्षों से देख रहा हूं कि एक कोई सहमति का रास्ता नहीं निकल रहा। 2023 में भी आंदोलन हुआ, अब 2025 में, और कल तो मैं देख रहा हूं ये लोग देशव्यापी प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं। आखिर इनमें सहमति बन क्यों नहीं पा रही? देखिए, 2 निगमों में प्राइवेटीकरण का बात आई है, एक तो पूर्वांचल में और दूसरा दक्षिणांचल में। दोनों निगमों में अगर मिलाकर देखा जाए तो करीब 42 जिले शामिल हैं, और ऐसे में 33 जिले बसते हैं मध्यांचल और पश्चिमांचल और केस्को मिला के। तो अगर 42 जिले, आधे से ज्यादा उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर में बिजली देने की सरकार की योजना है, जैसा कि चर्चा चल रही है। अब इसके लाभ और हानियों पर चर्चा हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जनता को बिजली सरकार देगी या प्राइवेट आदमी देगा, इससे मतलब नहीं है। जनता को बिजली सस्ती मिलेगी या महंगी मिलेगी, इससे मतलब है। और बिजली भरपूर मिलेगी कि कम मिलेगी, इससे मतलब है। ये जो 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। अब हम प्राइवेटीकरण की बात पर आते हैं जब विरोध होता है, क्योंकि लोकतांत्रिक सिस्टम में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कही गई है। हम वेलफेयर स्टेट हैं, जहां पर राज्य अपना नुकसान सहकर भी उस व्यवस्था को चलाता है जिससे कि जनमानस को लाभ सीधा प्राप्त होता हो। बिजली एक इसेंशियल चीज बन चुकी है। बिना बिजली के आज के समय में आदमी का जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती। ना तो अंधेरा बर्दाश्त होगा, ना गर्मी बर्दाश्त होगी, ना फैक्ट्रियां चलेंगी, ना मोटर गाड़ी चलेगी, ना रेलगाड़ी चलेगी, ना जहाज चलेगा। आदमी का जीवन बिना बिजली के नहीं चल सकता। इसलिए बिजली बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में हम आबादी में बहुत ज्यादा हैं, लेकिन बिजली उत्पादन है नहीं। कई सालों से इंतजार कर रहे हैं कि बिजली घर लगे, बिजली घर लग नहीं पाया।
हम लोग जब लखनऊ आए थे तब ये सुनते थे कि उत्तर प्रदेश में 2007 के आसपास की 10-12 हजार मेगावाट बिजली की जरूरत आज गर्मी में रही, लेकिन अब 30-32 हजार तक ये मामला पहुंच गया है। तो जब रात दिन सुरसा के मुंह की तरह डिमांड बढ़ती जा रही है और बिजली घर लग नहीं रहा है, तो बिजली आएगी कहां से? बाहर से खरीद के आएगी, और जब खरीदी जाएगी तो वो महंगी मिलेगी। असमानता हमेशा महंगाई को जन्म देगी, अराजकता को जन्म देगी, प्राइवेटीकरण को जन्म देगी। जी ब्रजेश जी, वेलफेयर स्टेट ये नहीं कहता है कि जो चीज घाटे में है उसको बेच दिया जाए। पुलिस कोई हमें मुनाफा कमा के तो देती नहीं है, इसका मतलब सरकार पुलिस को बेच दे। बेचने का कंसेप्ट एक अलग है, सुविधा देने का एक कंसेप्ट अलग है। ठीक है, मैं कहता हूं कुछ बेचना हो तो पीडब्ल्यूडी बेच दो। बहुत परेशान किए जनता को, इन्हीं को बेच दो। देखिए, ये संयोग है कि कल्याण सिंह ने ही पहले बिजली बोर्ड खत्म करके डिस्कॉम बनाए थे, भाजपा के मुख्यमंत्री थे वो। आज बात आई है कि बिजली विभाग के निगमों का प्राइवेटीकरण किया जाए। ये एक संयोग भी हो सकता है, लेकिन लोग इसके पक्ष में है या खिलाफ में है, सरकार इसको खुले मन से एक जनमत संग्रह करा ले, चौपाल करा ले। क्योंकि एक बड़ी समस्या तब आ सकती है जब गांव में प्रीपेड मीटर लग जाएगा। जो आदमी 5 किलो राशन पर निर्भर है वो 1500 रुपया बिजली बिल कैसे दे पाएगा? ये एक व्यवहारिक कठिनाई है, चुनौती आएगी और इस पर सरकार को गौर करना होगा, क्योंकि प्राइवेट आदमी वो नहीं छोड़ेगा अपना पैसा। ब्रजेश जी, चाहे बकरी जवान हो चाहे बूढ़ी हो, कसाई का काटत है और उसी रेट पे बेचता है जो मार्केट में चल रहा है और कहता है कि बकरा गोश्त है। तो वही हाल समझ लो कि जब प्राइवेट आदमी के हाथ में चला जाए तो वो एक बकरा कौन है वीरेंद्र जी? बकरा कौन है? वो एक कटेगा निचोड़ लेगा। अच्छा, राज पर बताएंगे अरुण, कटेगा कौन? विजय जी, अब वो जमाना नहीं रहा। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो ढेवरी की रोशनी में भी पढ़े होंगे। हाँ। और अरे हम खुद ही पढ़े लोग हैं जो सुन रहे होंगे। अब संडा जी भाई बड़े परिवार से न पढ़े होंगे, संजय जी बड़े परिवार से न पढ़े होंगे। लेकिन समस्या यह है कि अब तो मट्टी तेलो बंद होगा मिलब, अब ढेवरी जले कहाँ से? अगर ढेवरी जलाना चाहो तो मट्टी तेल बंद है। समस्या इसी बात की है। लेकिन देखिए, उनको याद है मिट्टी हमारे यहाँ एक जोक चलता है ब्रजेश जी, गाँव में बोलते, लेकिन गाँव में उसे मिट्टी का ही तेल कहते थे। ब्रजेश जी, ये देखिए गांव से जुड़े वीरेंद्र जी ना, तो मेमोरी भी इनके भीतर है। वो देखिए, अपने यहाँ गांव में एक जोक चलता है कि मास्टर ने बच्चे से पूछा कि बेटा ये बताओ बिजली कहाँ से आती है? तो बच्चे ने कहा कि मास्टर जी बिजली मामा के घर से आती है। तो उन्होंने कहा ये कैसे? कहीं हमारे घर में जब जब बिजली कटती है तो पापा कहते हैं सालों ने बिजली काट दी। तो हमारे पापा साले तो हमारे मामे हुए, तो हमें तो यही पता है। तो ये कंक्लूड करें वीरेंद्र जी, व्यवस्था देखिए आप जी। अच्छा, घर की बिजली की रेट अलग, दुकान की बिजली की रेट अलग, फैक्ट्री की बिजली की रेट अलग, इतने मीटर में इतनी यूनिट से ज्यादा खर्च करबो तो इतना अलग, सरचार्ज अलग। कितना टैरिफ है कि इतना आसान नहीं है इन झंझटों से बच के निकल पाना। फिलहाल प्राइवेटीकरण दुनिया के किसी देश में सफल होगा, लेकिन ये हर समस्या का हल नहीं हो सकता है। बिजली उत्पादन बढ़ाना होगा, घाटा कम करिए, कोई रोक नहीं रहा है। लेकिन बिजली इंजीनियरों के जो मुफ्तखोरी है, कमीशन खोरी है, अब इनसे कहिए कि साहब 4 खंभा लगना है, एस्टीमेट बना देंगे 5 लाख का। उसी में भ्रष्टाचार की अगर बात आ जाएगी तो वही एस्टीमेट 2 लाख का हो जाएगा। कितने ऐसे रैकेट पकड़े गए जो बिजली 4-4, 5-5 लाख रुपए के बकाये को घटा के 50,000, 1 लाख रुपए हम कर देते हैं। तो बिजली का नुकसान इंजीनियरों ने भी काफी किया है। जी वीरेंद्र जी, कंक्लूड करें। भ्रष्टाचार इसके पीछे बहुत बड़ा कारण रहा है। फिलहाल
अभी अनूप संडा साहब ने अदम गोडवी की 4 लाइन सुनाई थी, मैं उसी की लाइन को उनके आगे बढ़ाता हूं। उन्होंने लिखा है कि उलझ कर रह गई है जो फाइलों के जाल में, और मेरे गांव तलक वह रोशनी आएगी कितने साल में। बूढ़ा बरगद साक्षी है किस तरह से खो गई राम सुद की झोपड़ी सरपंच की चौपाल में, और खेत जो सीलिंग के थे सब चक में शामिल हो गए, और हमको पट्टे की सनद मिलती है तो वो भी ताल में। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपना फीडबैक, ओपिनियन और ऑब्जर्वेशंस हमें देने के लिए। बहनों भाई, क्विक राउंड है और सबको 1-1 मिनट का वक्त मिलेगा अपनी बात रखने के लिए। मैं शैलेंद्र दुबे जी को आमंत्रित करता हूं। दुबे जी, बीजेपी ने कुछ सवाल भी पूछे हैं आपसे। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं बताना चाहता हूं, उन्होंने पूछा नुकसान क्या होगा। बिजली अकेली कमोडिटी है इस देश के अंदर जो सबको एक दाम पर नहीं मिलती। सिम कार्ड आपका चाहे भारत के राष्ट्रपति के पास हो, चाहे एक रिक्शे वाले के पास हो, सबको एक ही दाम देना पड़ता है। लेकिन बिजली के दाम अलग अलग हैं। किसानों के लिए बिजली मुफ्त है, बीपीएल के लिए 7 रुपये 85 पैसे की बिजली 3 रुपये में है। जो डोमेस्टिक कंज्यूमर हैं उनके कई स्लैब हैं, उनके लिए बिजली के अलग अलग रेट हैं। इसको बताने का तात्पर्य केवल इतना यह है कि बिजली एक ऐसी कमोडिटी है जो चाहिए सबको, लेकिन सब उसको एक ही रेट पर एफोर्ड नहीं कर सकते। अब प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद क्या होगा? प्राइवेट कंपनी लॉस में काम नहीं करती। प्राइवेट कंपनी के लिए बिजली एक व्यापार है, सरकारी क्षेत्र के लिए बिजली एक सेवा है। तो जब वो आएंगे तो व्यापार करेंगे। अभी अवधेश जी ने बताया 16 रुपए की बिजली है मुंबई में, प्राइवेट सेक्टर है। 12 रुपए की बिजली है कोलकाता में। दिल्ली में बिजली का बिल आता है, उसमें 8 हेड लिखे रहते हैं, सबको जोड़ दीजिए, 10 रुपए की बिजली वहां पर पड़ती है। अगर बिजली का निजीकरण होता है तो किसका निजीकरण होगा? मैं राजभर जी का ध्यान खींचना चाहता हूं। पूर्वांचल का होने जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश में सबसे गरीब जनता जहां पर रहती है। दक्षिणांचल का होने जा रहा है, जहां बुंदेलखंड आता है, बुंदेलखंड में चंबल में जहां पर जनता रहती है। तो जनता के लिए बिजली वह लालटेन युग में ले जाएगी। अब लालटेन युग में ले जाएगी तो बता ही दिया वीरेंद्र जी ने, मिट्टी का तेल नहीं मिलेगा, लोग क्या करेंगे? तो एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, कंप्लीट करें सर, एक बात और कहना चाहता हूँ। समय का ध्यान रखें। यह तमाम ट्वीट हैं माननीय ऊर्जा मंत्री जी के, वह लगातार बता रहे हैं कि हमने ये सुधार किया, ये सुधार किया, ये सुधार किया। तो एक और तो बता रहे हैं सुधार किया, दूसरी ओर वो कह रहे हैं घाटा हो गया। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, पावर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन कह रहे हैं कि बिजली कर्मियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा, सब ऐसे ही रहेंगे, मैनेजमेंट केवल चेंज हो जाएगा। तो मैनेजमेंट तो चेंज हुआ था 2000 में विघटन के बाद, इंजीनियर की जगह पर आईएएस आए थे। 77 करोड़ का घाटा आज 1,10,000 करोड़ पर पहुंच गया। थैंक यू सर। यानी फेलियर मैनेजमेंट का है। कल बिजली रहेगी नहीं, आप लोग परेशानी तो नहीं? कल बिजली रहेगी, उपभोक्ताओं को हमने एश्योर किया है। थैंक यू सर। ऑलराइट, संजय जी हम अटेंड करेंगे। जवाब दीजिए। देखिए, आप क्यों निजीकरण पर साफ ये कहना है, मैं अरुण राजभर जी से अपने को सम्मत करके बोल रहा हूं, जनता को बिजली चाहिए निर्बाध रूप से, सुचारू रूप से, पहली बात। दूसरी बात, वो चाहे जैसे भी मिले, जिस तरह से मिले, जनता का हित इसी में है कि उसको बिजली कंटिन्यूटी में मिले। और भारतीय जनता पार्टी जब से योगी जी की सरकार आई है, निरंतर ये प्रयास कर रही है कि बिजली की सप्लाई ठीक से मिलती रहे। और ये अंतर स्पष्ट है, सपा की सरकार में जो बिजली की सप्लाई थी सिर्फ कुछ गिने चुने शहरों में जाती थी, आज बहुत अच्छी सप्लाई है बिजली की, ये बिल्कुल जनता समझ रही है। दूसरी बात, बहुत सुधार हुआ है। नहीं, देखिए शैलेंद्र जी भाई साहब, हम लोग देख रहे हैं ना, सुधार हुआ है, बिल्कुल सुधार हुआ है। ये मुख्यमंत्री नहीं, आप कुछ नहीं, आपके समर्थन में दिखा रहे हैं, आप उसको बुरा मान रहे हो। आप कह रहे सुधार हुआ है। चलिए, अच्छी देखो, अच्छा, कागज फेंक रहे थे, इन्हीं के काम का कागज दे रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि जनता को बिजली चाहिए। दिक्कत में एक सबसे बड़ा सवाल जो बिजली विभाग के सामने है, और शैलेंद्र जी भाई साहब मैं आपसे इस बात के लिए कहूंगा, देखिए बिजली, आपने ब्रजेश जी भाई साहब शुरू में कहा था कि पिछले 30 वर्षों से बिजली विभाग के साथ जो हो रहा है वो बहुत बड़ा कारण बना। और उसका कारण क्या है? बिजली विभाग के नीचे लाइनमैन से लेकर ऊपर तक जो भ्रष्टाचार था, जो वो उसने खोखला कर दिया है बिजली विभाग को। बिजली विभाग को खोखला कर दिया है। सर थोड़ा सा वक्त नहीं, वो हो रही है आपके पास, लेकिन सुधार करने में टाइम लगेगा। एक मिनट का समय। देखिए सर जी प्लीज, आप एक बात समझिए, थोड़ा सा आप एक समझिए, प्रदेश के हमारे सर 60 सेकंड, बिल्कुल सर, प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र, प्रदेश के हमारे प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र, प्रदेश के हमारे ऊर्जा मंत्री जी का क्षेत्र, सबका निजीकरण होने जा रहा है।
कल को ये ऊर्जा मंत्री जी, मुख्यमंत्री और ये जी, राजभर की प्रधानमंत्री जी, राजभर की पार्टी हाँ को ठीक भी। है, राजभर जी की पार्टी भी, प्रधानमंत्री जब कहीं जाएंगे तो क्या बताएंगे कि हम अपने क्षेत्र की बिजली अडानी के हाथ से चलवा रहे हैं और प्रदेश की दूसरी बिजली हम खुद दे रहे हैं। अरे भाई साहब, आप जब जाएंगे जनता के बीच में, जनता कहेगी जब आपकी बिजली अडानी देख रहे हैं, टाटा देख रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, पूरी वजह फिर आप कहिएगा, हमने बोला नहीं था, सुनिएगा सर, सुनिए। आपने अपने संकल्प पत्र में लिखा 4 करोड़ लोगों से हमने राय लेकर संकल्प पत्र बनाया है। आपके संकल्प पत्र को हमने पढ़ा है, उसमें निजीकरण तो कहीं नहीं लिखा है कि आप निजीकरण करोगे। तो अगली बार जब चुनाव लड़िए, 27 में चुनाव के पहले संकल्प पत्र में 4 करोड़ जनता से राय ले लीजिए कि निजीकरण करने जा रहे हैं, निजीकरण करने जा रही है, आपकी क्या राय है। अगर जनता आपको कह देगी कि निजीकरण कर दो तो कर देना, लेकिन निजीकरण जब संकल्प पत्र में नहीं था तो कहां से निजीकरण लेकर आ Thank you, गए। sir. अडानी के कहने पर Okay, निजीकरण all मत right. Anuj ji, go करिए, ahead. टाटा के कहने पर Okay, निजीकरण Anuj मत ji, go ahead, sir, करिए। please. अडानी कौन होते Sir, please हैं? wait. अरे अडानी तो पूरे ऊर्जा सेक्टर सर, थैंक यू अवधेश जी, धन्यवाद। ओके, कर रहे हैं। संजय जी, अडानी कोई मालिक नहीं दे अरे मालिक ही तो बन के यहाँ बैठे हैं। क्या बात करते हैं आप? अरे क्या बात करते हैं? अरे सर, थैंक यू सर। अडानी मालिक नहीं है संजय जी, इसका। go अरे ahead. भाई, मालिक अरे बिहेवियर तो कर रहे हैं अवधेश, आदमी। शांत शांत। ओके, संजय जी, हमारे go ahead. भाजपा के मित्र ने 24 घंटे बिजली देने का दावा किया। मैं एक वाक्य में कहता हूं, इनका 24 घंटे बिजली आपूर्ति का दावा सत्य से परे है। दूसरी बात, भाजपा बार बार बात कर रही है कि हमने बिजली की सप्लाई बढ़ा दी। भाजपा ये बता दे कि उसने कितने नए विद्युत उत्पादन संयंत्रों प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया आपने 10 साल में। ये तो पुराने सारे कामों का श्रेय अपने ऊपर ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश देश में क्या सबसे ज्यादा आपने महंगी बिजली कर्मचारी देखने वाले यूनियन के प्रांतों दबाव से- में आपकी पार्टी की जब हुकूमत थी, आपने 5 शहरों के निजीकरण का प्रस्ताव वापस लिया था? कंफर्म करते हैं आप? हमारी लोकतांत्रिक मानसिकता है कि अगर कहीं से हमको यह आभास हुआ कि हाँ कहो या ना कहो। मैं कहता रहा हूं, हमारी ये लोकतांत्रिक वापस लिया था मानसिकता ना? है कि अगर जनहित में हमको कहीं से Thank you, यह sir. आभास हुआ तो हमने उस निर्णय को वापस लिया। अभी ये क्या चाहते हैं? सरकार- ये भी मैं तो वापस कह रहा हूं, लेंगे? ये सरकार करे। इनमें सर, रुक जाओ सर, अभी रुक जाओ सर। और जनता के और अरुण राजभर, सर आपको ये अरुण। बता रहा हूँ कि 16,000 के लिए 16,000 आरक्षण के पद भी खत्म हो गए। दोनों बिजली कंपनियों को निजीकरण, 16,000 आरक्षण के पद खत्म हो गए। ओके, अरुण, ये क्या कह रहे हैं वर्मा जी कि 16,000 आरक्षण के पद भी खत्म और आप निजीकरण के साथ खड़े हैं या खिलाफ? नहीं, देखिए, अभी संडा जी हो, वर्मा जी हो, बहुत बातें पर देखिए, बढ़िया करना बड़ा आसान है कि बातें यहाँ कह देना बहुत आसान है। इनकी सरकार 17 से पहले रही है। पूर्वांचल क्षेत्र से हम आते हैं, हम गांव से आते हैं, हम भी डिबरी से पढ़े हुए हैं, हम भी लालटेन से पढ़े हैं, लैंप से हम भी पढ़े हैं, और हम भी वहां की स्थिति देख रहे थे कि जब किसान को जरूरत होती थी पानी के तो वो इंतजार करता था बिजली का कि अब आएगा तो हम किसान खेत में जाकर पानी भरेंगे। अब देख रहा हूं कि 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिलना मुश्किल होता था, 4 घंटा बिजली मिलना मुश्किल होता था। आज कम से कम 8 घंटे 7 घंटे 9 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली मिल रही है। अगर नहीं सांडा जी को समझ में आती है तो ग्रामीण चलकर देखें कि हाँ, सुधार करने की जरूरत हाँ, सर, है। जो बिजली, ये जो बात बिजली के कही तार अवधेश वर्मा ने, गाँव उसका में जवाब लगे दो हुए सर। हैं। देखिए क्या है, ये गलत बातें हैं कि इससे हाँ एक नियंत्रण थोड़ा कम होगा। जो जनता का नियंत्रण है, निजीकरण होने से उनकी जवाबदेही कम होगी। जवाबदेही को ये आरक्षण घुसा दिए बीच में। आरक्षण का क्या होगा? आरक्षण का क्या होगा? देखिए, जो संवैधानिक चीजें हैं, आरक्षण का उसमें क्या कोई होगा? बदलाव निजी नहीं क्षेत्र होंगे। में, निजी क्षेत्र में अरे आप तो उसकी गर्दन पकड़ लियो बेचारे भाई, की, निजी वो क्षेत्र छोटे में से आरक्षण पार्टनर है नहीं लागू सरकार है। में। ये राजभर जी, नहीं, ये गला गलत पकड़ लिया अगले आरक्षण आदमी नहीं ने। लागू है। चीज को राजभर जी, होना चाहिए। राजभर जी, बिजली निजी क्षेत्र में उत्पादन, आरक्षण नहीं लागू बिजली है। उपभोक्ता को निजी बिजली क्षेत्र में पर्याप्त मिले, आरक्षण नहीं लागू बिजली है। की समस्याएं अरे दूर हो, आरक्षण वाले बिजली को नेताजी, उपभोक्ताओं के अरे आरक्षण वाली नेताजी, समस्या खत्म है। निजी इसमें क्षेत्र में आरक्षण आरक्षण कहा गया। निजी क्षेत्र में आरक्षण का क्या होगा? निजीकरण में जो निजी भी निजी क्षेत्र क्षेत्र में में आरक्षण का आरक्षण की क्या बात है, होगा? इसको तो कांग्रेस और ये आप दूसरी तरफ ले जा रहे हो। ना ना ना, ये आप तो गलत दिशा में ले जा रहे हो। समाजवादी गलत दिशा में ले जा रहे हो। आरक्षण का क्या होगा? नहीं किया था। अरे रुक जाओ, सुन लिया है। आप तो एकदम संपुट की तरह बोले जा रहे अरे हो। भाई तो आरक्षण रुक जाओ, पे कुछ नहीं, डालेगा। सुन, रुक पूछने की जाओ। क्षमता तो है नहीं। अगर कोई सिस्टम में सुधार करने के लिए धन्यवाद। बिजली में सुधार ओके, त्रिपाठी जी। करने के प्रयास कर रहा है, ऑल राइट, आप कुलभूषण में त्रिपाठी समस्या जी। जो हो रही है उसको बताओ, विदेश- इसको दूर करने के लिए विदेश हाँ, अभी बोलिए जो- बोलिए त्रिपाठी जी, निजीकरण हो या ना हो? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता भी कह रहे थे कि सरकार अच्छे से अच्छा उपभोक्ताओं के लिए करने जा रही है। इनको खुद नहीं पता कि सरकार क्या करने जा रही है और सरकार की क्या नीतियां हैं। न मुख्यमंत्री जी के इस तरफ स्पष्टता ये तो है, ऐसे कह न रहे हैं ऊर्जा जैसे मंत्री इनकी जी के सरकार में इन्हें पता हो। इस पर सरकार नहीं बताती जब- किसी को। जब उन्हें पता ही नहीं तो सरकार चला क्या रहे? सरकार छोड़ दीजिए, दूसरे लोग चलाएंगे इससे बेहतर। बड़ा जब शौक है आपसे इनको सरकार सरकार चल नहीं रही, चलाने का। व्यवस्था आप बना नहीं पा रहे हैं सरकार और चलाया, आपके पास तो कोई 3 नीति घंटा नहीं बिजली है मिलना और मुश्किल था। साथ के सहयोगियों को बिजली भी नहीं नहीं मिल पता रहा है ये कि सब वो बात क्या जा रहा है। संपुट की तरह मत अरुण बोलो। राजभर जी बिजली स्पष्ट रूप से उत्पादन बता ही नहीं पा आरक्षण रहे हो कौन क्या रहा है सा और बता होगा दिया क्या। उन्होंने? ऑल राइट।
थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर 10 सेकंड दे पाऊंगा, आप कंक्लूड कर लो, कुछ बोलना हो तो। देखिए मैं बार ये आरक्षण क्या कर रहे हैं ये सब? अब मैं वर्मा जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, एक हवा क्रिएट कर रहे हैं जबरदस्ती। अरे भाई, अरे साहब, अभी हो कहाँ रहा है निजीकरण? माननीय मुख्यमंत्री जी निर्णय लेंगे। मुख्यमंत्री जी जो निर्णय लेंगे, थैंक यू सर, जनता के हित में लेंगे। मंत्री जी ने अभी पता ही नहीं क्या होने वाला है। मुख्यमंत्री जी जनता के हित में निर्णय लेंगे। योगी आदित्यनाथ जी जनता के, ये कह रहे हैं जो सीएम कहेंगे वो होगा। जो सीएम कहेंगे होगा, वो तो मुख्यमंत्री का बयान सरकार का है, योगी जी कहेंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, थैंक यू सर, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आप सभी का इस परिचर्चा में सम्मिलित होने के लिए। मैं भी उम्मीद करता हूं और बिजली कर्मचारी और यूनियन और इंजीनियर से भी आग्रह करता हूं, आप अपना धरना प्रदर्शन करें, वो एक आपका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उत्तर प्रदेश के उपभोक्ताओं की बिजली इंटरप्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।